ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं सच्ची सुबह के लिए प्रभु, जो आपने हमें दी है कि हम आपकी महिमा कर सकते हैं। हम अपने सब प्रिय भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की भोर हमसे बातें कर प्रभु, और वो बातें जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं इस अंतिम समय में, जब आपका आना बिल्कुल नज़दीक है, वरन आप द्वार पे ही हैं प्रभु। अपने चुने हुए लोगों को अपने कलाम के अनुसार तैयार कर, और वो बातें जो हमारी ज़िंदगी के लिए अति आवश्यक हैं खुदावंद, वो हमारे जीवन में हमें लागू करने की, मानने की और उसके अनुसार जीवन बिताने की ताकत दे, ताकि प्रभु जब आप आएँ तो हम आप में पाए जा सकें और आपके वचन के अनुसार हम आपके साथ जा सकें। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सबसे बातें कर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। और मेरे लिए बहुत अच्छा समय है कि मैं फिर एक बार आपके संग जमा होकर अपने प्रभु की बड़ाई और महिमा कर सकता हूं, और सुबह की दुआ में आपके संग शामिल हो सकता हूं। परमेश्वर के लोगों, हम खुदा पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हमने अपना जीवन उसे दिया है, और जब ईश्वर परमेश्वर का नाम आता है, किसी भी देवी देवता का नाम आता है, तो अक्सर मनुष्य के जीवन में एक श्रद्धा स्वरूप एक आशा जगती है कि परमेश्वर हमारा भला करेगा या हमारा अच्छा करेगा। हाँ, हमें ये जानना, हमें ये पहचानना, ये आशा रखना लाजमी है, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव ही लोगों को बरकत देने का है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करते हैं, तो उसका आदेश, उसका नियम, उसकी चीज़ें हमारे लिए कुछ फ़र्क हैं। वो आम देवी देवताओं के अनुसार नहीं, लेकिन वो एक ऐसा प्रभु है जिसने सारी कायनात बनाई, ठीक है ना। उसने जो जो बातें कही उसे पूरा किया। उसकी बातें एक भी लफ्ज़ी या हवाई बातें नहीं है, लेकिन उसने जो कहा उसने उसको पूरा किया। और उसने जाते समय ये कहा कि जब मैं जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें लेने भी आऊँगा। हालेलुया। उसने कहा था मैं तुम्हारे लिए प्राण दूंगा और तीसरे दिन जी उठूँगा। लोग तो भूल गए थे, लेकिन उसने कहा था, उसने जान दी, और वो तीसरे दिन जी उठा। वो अपनी प्रत्येक प्रतिज्ञाओं में, वादों में सच्चा है। वो कभी अपनी बात को कहकर मुकरने वाला नहीं है। खुदा का कलाम बताता है वो इंसान नहीं कि कहकर भूल जाए, ठीक है ना। वो मनुष्य नहीं कि वो अपनी बातों को बदले। उसकी बातें हाँ और आमीन के संग जो कहा है, जो लिखा है, वो पूरा होगा। हम भूल जाएं तो भूल जाएं, लेकिन वो नहीं भूलेगा। याद रखें, परमेश्वर अगर आशीषें हमें देता है तो सिर्फ परमेश्वर आशीषों का सागर नहीं है, लेकिन परमेश्वर को जो चीज़ पसंद है वो है पवित्रता। क्या है? पवित्रता या होलीनेस। परमेश्वर के पास गंदगी और पाप नहीं है। हाँ, हम कलीसिया में आ सकते हैं गुनहगार के रूप में, लेकिन हम परमेश्वर की कलीसिया के संग गुनहगार बने हुए चल नहीं सकते, ठीक है ना। उड़ाऊ पुत्र चला गया था, पिता के पास आ गया था, लेकिन वो पुराना जीवन लेकर नहीं चल सकता था। हम जैसे अपना जीवन संसार में बिता रहे हैं, वैसा जीवन हम प्रभु के संग नहीं बिता सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं किसी शख्स को आपके पास बैठा दूं और जिसके शरीर से बहुत दुर्गंध आती हो, आप मनुष्य होने के कारण उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कहेंगे मुँह हाथ धो लो, नहा लो बेटा, साफ हो जाओ। मानवीय दृष्टि से हम गंध को पसंद नहीं करते। वैसे ही खुदा के लोगों, परमेश्वर को अपवित्रता पसंद नहीं है। हम अपवित्रता की दशा में तो आते हैं, लेकिन उसके खून में इतनी ताकत है कि वो हमें पवित्र बनाता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। स्वर्ग में पाप नहीं है। पाप किया था वो गिरा दिया गया। परमेश्वर की हुजूरी में गुनाह नहीं है। और हम सब दावा करते हैं कि हम प्रभु तेरे साथ चलने वाले लोग हैं, हम तेरे संग रहेंगे और तेरे संग अपने जीवन को बिताएंगे। तो सोचिए हमें कितना पवित्र होना है अपने परमेश्वर को अपने पास रखने के लिए। वचन बताता है परमेश्वर और पाप का कोई संबंध नहीं, पवित्र और अपवित्र का कोई साझा नहीं। बलियाल का परमेश्वर से क्या नाता, ये पौलुस ने अपनी पत्रियों में लिखा है। जब हम उसके पास आए हैं, जिस दशा में आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस दशा में हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है
वही काटेगा। निकालिएगा एक इबारत खुदा के कलाम से, बहुत सुंदर सी है, यशाया नबी की किताब उसका 48 चैप्टर वर्स 10, यशाया उसका 48वां अध्याय उसका 10वां पद। कोई भी भाई बहन पढ़े मेरे लिए, देखिए प्रभु के वचन में कितना अच्छा लिखा है और ध्यान से हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। यशाया 48 चैप्टर वर्स 10 जी, 10वां पद। बहुत साधारण से लफ्जों में लिखा है और शायद हमें समझने में भी मुश्किल नहीं होगा। लिखा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया। निर्मल अर्थात शुद्ध या पवित्र तो किया है। ये सबके लिए नहीं है, ये उस शख्स के लिए है जो अभी हमारी दीदी गाना गा भी रहे थे ना कि दुख की भट्टी में रखकर या दुख मेरे जीवन में आएंगे, तो ये सब परमेश्वर की ओर से बहुत अच्छी उसकी वर्डिंग थी। यहाँ लिखा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया है परंतु चांदी की नाई नहीं। चांदी को जब शुद्ध किया जाता है या निर्मल किया जाता है तो उसे कुठाली में रखकर कूटा जाता है और उसके मैल को अलग किया जाता है। कुछ देर के बाद चांदी शुद्ध हो जाती है। लेकिन वचन बताता है चांदी की नाई नहीं, परंतु आगे, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। एक शब्द यहां पर आया है और वो है दुख की भट्टी। क्या लिखा है? दुख की भट्टी। जब हम परमेश्वर के संग जीवन बिताना चाहते हैं, याद रखिए परमेश्वर अन्याय नहीं, वचन बताता है कि वो किसी को परीक्षा में नहीं पढ़ने देता, लेकिन वो परीक्षा से निकालने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वही तो सिद्ध मनुष्य है जो अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहता है। ये दुख परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक पवित्र होने का प्रोसेस है, नियम है, ठीक है ना। हमें इसे बहुत सावधानी से अपने जीवन में लेना है। जब हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं तो अक्सर हम ये दुआ करते हैं, प्रभु हमारा अच्छा हो, भला हो, आशीष हो, हम खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, सब चीज़ें हमारे लिए अच्छी हों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दुआ सिर्फ हवाई है, हमारे कानों को सुनाने के लिए अच्छी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जितने धार्मिकता के संग जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। ये नियम है उसका, ये प्रोसेस है उसका। मैं भी आपको और थोड़ा गहराई में ले जाना चाहता, पर दीदी इसकी अगली आयत पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है 11वें वर्ष जी। अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने ये किया है। अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त, समझ रहे ना, दुख की भट्टी में रखकर। अगर दुख हमारे जीवन में आ रहा है तो इसलिए नहीं है कि हम हलाक हो जाएं, हम नाश हो जाएं, हम बर्बाद हो जाएं, लेकिन इसलिए ताकि हम शुद्ध और प्योर हों, निर्मल हों, पवित्र हों और ऐसे हों जो परमेश्वर के योग्य हों। आप वक्त नहीं है, नहीं तो मैं बहुत सारी आयतें आपको पढ़ाता। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मैंने एक बड़ी भीड़ को मेमने के सिंहासन के नजदीक श्वेत वस्त्र पहने हुए खड़े हुए देखा। तब एक आवाज आई कि ये कौन है? तब किसी ने उत्तर दिया, ये वो है जो बड़े क्लेश में से निकलकर आए हैं। हालेलुया। ये दुख, ये क्लेश इसलिए नहीं है खुदा के लोगों की आपको नष्ट कर दे या बर्बाद कर दे, ये इसलिए है ताकि हम शुद्ध और प्योर किए जाएं। भला होता हम यीशु को ना जानते, भला होता हमारे नाम के संग उसका नाम नहीं जुड़ता, हम अन्य जाति के समान होते। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के पास आए हो तो दो चीज़ें यीशु को पसंद नहीं है, अपवित्रता पसंद नहीं है, पापमय जीवन पसंद नहीं है, क्योंकि उसके पास है ऐसी चीज़ें जो हमें शुद्ध कर सकता है। मालूम है, एक आयत और पढ़ाएंगे, हम अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? साबुन का। और हम लोग नहाते हैं साबुन से। पर मैं चाहता हूं आप जाने परमेश्वर के पास भी एक साबुन है। निकालिएगा मलाकी की किताब उसका 3रा अध्याय, पुराने नियम की अंतिम किताब है, मत्ती से पहले मिलेगी। मलाकी की किताब 3रा अध्याय 2रा पद पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर वर्स 2 जी। लिखा है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? वचन बताता है जब वो बादलों पर आएगा हर एक आंख उसे देखेगी
हर छाती पीटेंगे, जिन्होंने उसे बेधा है वो छाती पीटेंगे। बेधने का मतलब ये नहीं है कि आपने यीशु को कोड़े मारे या उसे कीले ठोकी। बेधने का मतलब ये है आपने जानबूझकर उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। बेधने का मतलब है कि हमें सब मालूम है क्या सही है और क्या गलत है, और उसके बाद भी हमने उन बातों को अपने जीवन में लागू ना करके वैसे ही संसारिक जीवन जिया। क्या लिखा है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। आपने धोबी को कभी कपड़े धोते हुए देखा होगा, आपने भी कपड़े धोए होंगे। क्या आपने बड़ी नरमता से कपड़ों को धोया? क्या आपने बोला कपड़ा साफ हो जा, साफ हो जा, साफ हो जा, या उसे घिसा, उसे वॉशिंग मशीन में डाला, कई बार उससे रगड़ा, तब उसके बाद वो कपड़ा साफ हुआ और आपके पहनने के योग्य हुआ? खुदावंद के लोगों, खुदावंद भी जब दुख में मेरे और आपको ले जाता है तो वो मेरे और आपको अपने योग्य बनाना चाहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, मैं अपने जन को किसी को नहीं दूंगा। और जब तक हमारे शरीरों में प्राण है, परमेश्वर का ये प्रोसेस है, परमेश्वर का ये नियम है कि वो मेरे और आपको शुद्ध करे, प्योर करे। इससे पहले कि वो आए, क्या मैं और आप उसके वचन के अनुसार तैयार हैं कि नहीं? मैं कहानी नहीं सुना रहा कि एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये सत्य बात है, और जो जो वचन में लिखा है सारे चारों ओर हो रहा है। किसी ने कहा है कि अगर कलीसिया को देखना है तो उस कलीसिया की महिलाओं को देखो, अगर दुनिया को देखना है तो यहूदियों को देखो। हमें सब समझ में आ जाएगा कि यीशु मसीह आने वाला है और बहुत नजदीक है। और वचन में लिखा हुआ है, वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, एक भी नाश हो। ये मौका है मेरे और आपके लिए कि हम अपने आप को चेक करें। हम अपना चेहरा शीशे के सामने देखते हैं, अपने बालों को भी देखते हैं, अपने पर्स को भी देखते हैं, अपने मोबाइल की बैटरी को भी देखते हैं। क्या हमने अपने जीवन को देखा है कि जिस दिन वो आएगा तो मैं कहाँ होऊंगा? उसने लिखा है, जब परमेश्वर का पुत्र बादलों पर आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा? निकालिएगा एक आयत मेरे संग, बहुत सुंदर सी है, पहले पतरस की किताब में आपको मिलेगी। पहला पतरस और उसका दूसरा अध्याय, उसका 19वां पद, 19वें पद से पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। चैप्टर 2 वर्स 19, 19वें पद सुनिएगा। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। क्या लिखा है? अन्याय से। अगर कोई हमारे ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर, हमारी सेवकाई के ऊपर, हमारे कारोबार के ऊपर अगर कोई अन्याय करता है और हम उसे सहते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर को क्या होता है? सुहावना है। हालेलुया। आगे पढ़िएगा। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई? अगर मैंने किसी का बुरा किया और उसके बदली मुझे बुराई मिली और मैंने कहा खुदा 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 मुझे बचा ले, खुदा 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 मुझे बचा ले, कोई फायदा नहीं। वचन बताता अन्याय करके अगर तुमने घूंसे खाए तो क्या फायदा? ये तो बाहर चलता है, ये तो दुनिया के बाहर का नियम है, लेकिन प्रभु के लिए अलग है। लिखा है उसमें क्या बड़ाई? आगे पढ़िएगा। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है मेरे और आपके लिए। परमेश्वर लेकर जाता है। वचन में लिखा है जब उन्होंने हरेक के संग ऐसा किया तो सूखे के संग क्यों ना करेंगे? हम तो कहीं भी नहीं लगते उसके बराबर, और हमें ये बात जानना पड़ेगा। हम निकल ही नहीं सकते बिना दुख उठाए, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। अगर हम सोचे सब कुछ हमारे अनुकूल हो जाए और हम स्वर्ग चले जाए, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ढेर सारी आशीषें हमारे चारों ओर हो और हमारे पास घटी ना हो और हम स्वर्ग चले जाएं, ये संभव ही नहीं है। घटी होगी, दुख आएगा, प्रॉब्लम आएगी, सहना पड़ेगा। ये परमेश्वर के वचन का नियम है, क्योंकि जब ये दुख आता है ना, तब हम शुद्ध किए जाते हैं, प्योर किए जाते हैं, निर्मल किए जाते हैं, परमेश्वर के योग्य होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, आपने कभी ना कभी बाजार से गल्ला या गेहूं खरीदा होगा,
क्या आप गंदा गेहूं देखकर लाए हो? नहीं लाए हो। आपने पैसा खर्च किया है, आपने टाइम, आपकी मेहनत से आपने गेहूं खरीद के लाए हो और आप उससे बोलते हो भैया साफ देना, और खुद भी चेक करते हो। सोचो, उसने दुनिया में आकर, दुनिया बनाने वाले ने अपनी जान दी, अपना लहू बहाया। वचन बताता है जैसे भेड़ अपने ऊंट काटने वाले के सामने शांत रहती है, उसने अपना मुंह ना खोला, उसने कोई अपराध ना किया, शांत रहा। क्या वो गंदगी लेकर जाएगा? नहीं। आप गंदगी लेकर चर्च तक तो आ सकते हो, लेकिन चर्च के बाद जो जिंदगी है वो पवित्र है। हालेलुया। चर्च में हम शुद्ध किए जाते हैं। प्रभु के दास हमें बताते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, तो अपने पापों से पछताव करो, बपतिस्मा लो, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करो। वहां तक तो आ सकते हैं, लेकिन वहीं से सिलेक्शन होता है कि हम खुदा के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे। और यही परमेश्वर का वचन बताता है। खुदा के लोगों, फिर से पढ़िएगा इसी आयत को। दीदी आगे क्या लिखा हुआ? 21वां पद पढ़िए, 21 वर्ष जी। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। दुख उठाकर, दुख का एक आदर्श दे गया है। मेरे बेटे, जब तू प्रार्थना करेगा, मेरे बेटे, जब तू अच्छी रास्ते पर चलेगा, तो तेरे संग दुख आएगा। मालूम है आपको, जब यीशु लोगों को चंगा करता था, मच्छी रोटी खिलाता था, दुष्ट आत्माएं निकालता था, मुर्दे जिलाता था, सब लोग उससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो शैतान के गढ़ के खिलाफ काम कर रहा था, परमेश्वर के शैतान के राज्य के खिलाफ काम कर रहा था। सदूकी, फरीसी, प्रतिष्ठित लोग परेशान होते थे और उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि राज उनके हाथ से चला गया। जब उसके संग चेले चला करते थे तो वो सुनते थे लोग क्या उसके लिए कह रहे हैं, क्या भावनाएं रखते हैं, उनके क्या शब्द हैं। और मालूम है, पतरस ने उन बातों को सुना जो उसने इसी में आगे लिखा हुआ है। दीदी पढ़िएगा 22वां 23वां पद। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और ना दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। चेले सुनते थे, पतरस ने लिख दिया, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। और प्रकाशित वाक्य की किताब बताती है, गाली देने वाला परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं होगा। मैं नहीं कहता, ये मेरे लफ्ज या मेरे मन की उपज नहीं है, ये परमेश्वर का वचन बताता है। और हमें देखना पड़ेगा, हमें जांचना पड़ेगा, हमें उस दुख से गुजरना पड़ेगा, हमें अपनी मानसिकताओं पर, हमें अपनी भावनाओं पर, हमने अपनी कार्यशैली पर धीरे धीरे सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। लिखा है अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, ऐसा लिखा है ना, पढ़ा है ना आपने? पढ़िएगा मेरे संग परमेश्वर के वचन से, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। कहाँ पर लिखा है, कोई बताएगा? हाँ जी, पहले पतरस की किताब में यह मैं सोचता हूँ, और आप इस पढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचन से। उसका पहला अध्याय, उसका 15वां पद पढ़िए, 15-16 पद पढ़िए। देखिए क्या लिखा हो। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 15 एंड 16। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने कितने चाल चलन में? सारे चाल चलन में, घर में भी और घर के बाहर भी, ऑफिस में भी और बाजार में भी, हर जगह। और जब हम ऐसे पवित्र बनेंगे, मैं आपको बताऊं, दुनिया कुछ भी कहती रहे, आप यीशु को देखोगे अपने पास, उसकी सामर्थ को देखोगे अपने पास। आपको मालूम है, वचन बताता है, माता के गर्भ से उसे प्रभु ने चुन लिया था और मनों से कहा था, सुन, जो पैदा होने वाला वो मेरा नाजिर होगा, उसे शराब मत पिलाना, उसको कभी भी गलत संगति में नहीं भेजना। उसकी बीबी से कहा, तू भी शराब मत पीना, ना उसे पिलाना, ना उसके सिर की लटों को, बालों को कटवाना। जो पैदा होगा वो मेरा नाजिर होगा।
जवानी के आलम तक बहुत अच्छा रहा और वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर सिमसोन के संग रहा और वो बालक बढ़ता और प्रतिष्ठित होता गया। लेकिन जैसे ही जवानी के आलम में कदम रखा, मैं क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में एक परिवार में ये वचन दे रहा था कि धीरे 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 उसके अंदर अपवित्रता आ गई, अपवित्रता आ गई और वो परमेश्वर के अनुग्रह का गलत इस्तेमाल करने लगा। और न्यायियों की किताब 16वां अध्याय उसका 20वां पद बताता है कि वो तो ना जानता था कि परमेश्वर उसके पास से चला गया। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लग तो रहा है कि प्रभु उनके संग है, पर हकीकत में नहीं है, क्योंकि ये मालूम चलता है उस शख्स से आप पास में बैठो, उसके पास कितना भरोसा है, कितना यकीन है, उसकी बातों में कितना विश्वास है। परमेश्वर के जन हर नकारात्मक स्थिति में भी कहते हैं कि मेरा प्रभु जो करेगा वो अच्छा करेगा। खुदावंद ने लिया, खुदावंद ने दिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो, धन्य हो। और यही पतरस कह रहा है, अपने सारे चाल चलन में परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा नहीं है कि वो हमारे रूप और डील डॉल को देखे, वो अंदर तक देखता है, मन तक देखता है। जब दाऊद का इस्राएल का बादशाह होने के लिए सिलेक्शन किया जा रहा था और जब सैमुएल उसके घर में पहुंचा तो परमेश्वर ने सैमुएल से कहा, क्या तूने सैमुएल ने कहा, क्या तूने अमीनादाब को, क्या तूने शम्मा को, तूने किसे चुना है? तो परमेश्वर ने कहा, सुन, मेरी दृष्टि मनुष्यों के मन पर है। और उसने यशे से कहा, क्या तेरे सारे बेटे आ गए? उसने कहा, नहीं, अभी लहुरा तो खेत में है। उसने कहा, उसे जल्द बुला, जब तक वो ना आएगा मैं भोजन ना करूंगा। खुदा के लोगों, लोग क्या देख रहे हैं मत सोचे, लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा है वो सोचे। उससे कहे, दाऊद कहने लगा जब उससे गुनाह हो गया कि मुझे जूफे से धोकर शुद्ध कर और मेरे अंदर अपनी पवित्र आत्मा को नए सिरे से पैदा कर। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने उसे उठाया और बढ़ाया और उसी दाऊद के लिए लिखा है कि उसने एक भी लड़ाई नहीं हारी। खुदावंद हमारी नाकामयाबी से खुश नहीं होता, लेकिन खुदावंद हमारी होलीनेस, पवित्रता से खुश होता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता में वास करता है, शुद्धता में वास करता है और वो रहना चाहता है। उसने कहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और मेरा आत्मा तुम में वास करता है? कौन सा आत्मा? आपको मालूम है, दुष्ट आत्मा भी वास करता है और पवित्र आत्मा भी वास करता है। कौन सा आत्मा वास करता है? क्या हमने अपनी देह को पवित्र बनाया है? क्या हमारे जीवन में कोई स्थान है जहां प्रभु हमेशा रहे या टेम्परेरी रहे? देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। वचन बताता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आज की भोर हम आपका धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कीमती है, अनमोल है, दुनिया में नहीं मिलता प्रभु। अंतिम दिनों में जब तूने हम पर ये बातें प्रकट करी हैं प्रभु, तेरे बेटे और बेटियों को जैसा तूने दिया मैंने बताया है प्रभु, और मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद ये आपके चुने हुए लोग हैं, क्योंकि अगर चुने ना होते तो प्रभु वो यहाँ ना होते, शायद सोते रहते, आराम करते या अपने कामों में व्यस्त होते। लेकिन प्रभु भोर को ये तेरे पास आए हैं, तेरे बेटे और बेटियां हैं खुदावंद। हम जानते हैं प्रभु हम मनुष्य हैं, हमसे बहुत गलतियां होती है, बहुत कमजोरियां हैं हमारे अंदर, लेकिन प्रभु तूने हमें कॉन्शियस अपनी आत्मा दी है जो हमें सतर्क करती है और भले और बुरे में परख करने की सामर्थ्य देती है। प्रभु हम मनुष्यों पर दया कर खुदा, हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु, हमारी गलतियों को अपने खून से धोकर साफ कर। और जैसे जैसे प्रभु हम आगे बढ़ रहे हैं प्रभु, हमारी समझ और उत्तेजना को जागृत कर कि प्रभु हम सुन्न होकर पाप ना करें, लेकिन पाप से दूर रहें प्रभु। आप अपवित्रता, गंदगी और वो दुष्टता हमारे जीवन से दूर हो जाए जिसे तू पसंद नहीं करता प्रभु। हम सब भाई बहनों को अपने वचन के अनुसार बना और ज़िंदगी जीने की सामर्थ्य। आज का दिन प्रभु हम सब के लिए आशीष का दिन हो। अपने हॉस्पिटल के लिए फिर दुआ करता हूँ प्रभु,
मैं जानता हूँ खुदावंद तूने हमारी दुआओं के उत्तर दिए हैं और धीरे धीरे सब कुछ आप अपने नियंत्रण में ले लेंगे और ज़मीन पर ही प्रभु हमारी आंखों के रहते हुए आप प्रत्येक दुआओं के उत्तर देने वाले प्रभु हैं और आप दे भी रहे हैं प्रभु। सब कुछ अपने कंट्रोल में करिए। मुझे नहीं मालूम ये कैसे होगा, लेकिन मैं एक ऐसे प्रभु को जानता हूँ जो सब कुछ कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह नासरी ऊपर से लेकर नीचे तक हर बड़े छोटे अधिकारी को, हर कार्य करने वाले को, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, भैया दीदी, शीनू भैया, एनसी मैम, प्रत्येक जन को प्रभु जी उनके दिमाग, उनकी हर कार्य प्रणाली को तेरे लहू में छिपाता हूं और तेरे हाथों में सौंपता हूं। अपने तरीके से डायरेक्ट कर प्रभु और वो काम होने दे प्रभु जी जो हमारे इस क्रिश्चियन हॉस्पिटल के लिए आपने पहले से तैयार किया है। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु एक फतेहमंद, एक विजयी जगह ये कहला सके। प्रभु मैं फिर एक बार प्रार्थना करता हूं, हर एक दुष्टों के गलत मंसूबे से इनकी रक्षा करना, अपने बाड़े में, अपने घेरे में ले लेना प्रभु जी। बहुत दिन तक शैतान जुरावर नहीं होता है, लेकिन मैं जानता हूं वो हारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके लिए फतेह का ऐलान करता हूं और चाहता हूं प्रभु सब कुछ आपके नियंत्रण में हो और हमारा हॉस्पिटल वैसे ही चलने पाए जिसके लिए आपने यहां स्थापित किया है। प्रभु यीशु मसीह नासरी आज के दिन हर एक की अगुवाई करना, अपनी जिम्मेदारियों को वफादारी से निभाने की ताकत देना, हर एक प्रकार का कपट, दुष्टता, काम चोरी सब कुछ दूर रहे प्रभु। हम अपने कामों को जिम्मेदारी से पूरा करें और ये जाने कि कोई नहीं देख रहा है लेकिन आसमान का खुदा हमें देख रहा है प्रभु। इनके परिवारों को, इनके बच्चों को आशीषित करना, जिन कानों में ये आवाज़ जाए प्रभु जी उन सबको तू बरकत देना। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।